अकबर को बाप बनाता है, कभी बाबर को अपना बाप बनाता है, कभी औरंगजेब को बाप बनाता है, कभी शाहजहां को बाप बनाता है। अरे भाई, जब इतने प्यार है अकबर, बाबर, औरंगजेब और शाहजहां से, तो तुम हिंदुस्तान में क्या कर रहे हो? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ऐसी पार्टियां जो है, इनको इफ्तार पार्टी मुख्यमंत्री भवन में, राष्ट्रपति भवन में और प्रधानमंत्री भवन में खिला खिलाकर इनको सांड बनाया है। ऐसे ताकतों को कुचलना पड़ेगा। हीरे हैं जिनको सेकुलर, और उसका ही नतीजा है कि बिहार आज असुरक्षित हो रहा है। तो सेकुलर होना गुनाह है क्या? सेकुलर होना गुनाह है। सेकुलर होना मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण है। मुस्लिम तुष्टीकरण मतलब किसके राजनीति पे होता है? मुस्लिम का वोट चाहिए पे। नहीं, मुस्लिम का वोट चाहिए, लेकिन इफ्तार पार्टी नहीं होना चाहिए। हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। घुसपैठियों का वोट नहीं चाहिए। वो घुसपैठ सीमांचल में चुनाव नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे तो हमारा जो हिंदू है हम उनसे वोट मांगेंगे। आप ये बताइए कि वोट के लिए हम अपना देश को, प्रदेश को बर्बाद करें, ये कहाँ की राजनीति? नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप हैं न्यूज़ फाउंडेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में औरंगजेब पर सियासत तेज हो गई। एक तरफ जदयू के एमएलसी खालिद अनवर की तरफ से कहा गया कि औरंगजेब जालिम नहीं बल्कि एक अच्छे शासक थे, उन्होंने मंदिर को नहीं तोड़वाया। इसके बाद से बीजेपी आक्रामक हो जाती है। बीजेपी के एक विधायक हैं, वो कहते हैं कि जो खालिद अनवर हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। लगातार औरंगजेब पे सियासत हो रही। उधर खालिद अनवर को लेकर जदयू के ही एक विधायक है, वो कहें कि देशद्रोही जैसे ये बयान है, उन्हें देशद्रोही तक घोषित कर दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एआरजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक शर्मा, हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से हिंदू को लेकर बयान दिया जा रहा है, एक तरफ यूपी में जिस तरीके से सीओ अनुज कुमार की तरफ से ये कहा गया कि जुमा तो बामन आता, होली एक ही आता है, वैसे में मुस्लिम भाइयों को जो है होली के पर्व पर निकलने से बचना चाहिए। क्या देखते हैं? बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले एनडीए के ही जो दो नेता हैं आपस में भिड़ गए हैं औरंगजेब को लेकर के। देखिए, सर्वप्रथम तो सभी हिंदू भाइयों को होली जो आ रही है, हम लोग के लिए, हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, हंसी खुशी का, सौहार्द का। उसके लिए सभी बिहार वासियों को, सभी बिहारी हिंदुओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मंगल कामनाएं करता हूँ। देखिए, कुछ जो देश में है ना, खाता है हिंदुस्तान का, नमक खाता है हिंदुस्तान का, परिवार पलता है हिंदुस्तान में, खुद हिंदुस्तान का खाता है, लेकिन जो उसकी आत्मा है और शरीर है कहीं ना कहीं पाकिस्तान और मुगलों का है। और इसीलिए आप देखते होंगे यदा कदा उनके दिल में जो है ना, पाकिस्तानी जो अंदर वो मुगल का जो खून है वो दौड़ पड़ता है। इसलिए कभी अकबर को बाप बनाता है, कभी बाबर को अपना बाप बनाता है, कभी औरंगजेब को बाप बनाता है, कभी शाहजहां को बाप बनाता है। अरे भाई, जब इतने प्यार है अकबर, बाबर, औरंगजेब और शाहजहां से, तो तुम हिंदुस्तान में क्या कर रहे हो? तुम बिहार में क्या कर रहे हो? ऐसे नालायकों को मैं तो बोलता कि डंडा मार के, लात मार के हिंदुस्तान से बाहर भगाना चाहिए, तभी देश में और बिहार में शांति होगी। क्योंकि इनका क्या हुआ है, सेकुलर राजनीति वाले जो पार्टियां हैं, राजद, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ऐसी पार्टियां जो है, इनको इफ्तार पार्टी मुख्यमंत्री भवन में, राष्ट्रपति भवन में और प्रधानमंत्री भवन में खिला खिलाकर इनको सांड बनाया है। ऐसे ताकतों को कुचलना पड़ेगा। तो क्या और इफ्तार पार्टी को गलत मानते हैं विवेक शर्मा? इफ्तार पार्टी तुम अपने घर में मनाओ ना। अच्छा, ये बताइए, तो इफ्तार से ही सियासत होती है ना। इफ्तार पार्टी, ये बताइए, कोई मुसलमान हमारा रामनवमी का में आता है क्या? कोई मुसलमान नवरात्रा में हमारे यहाँ आता है क्या? या कोई मुख्यमंत्री या सेकुलर वाले या प्रधानमंत्री कभी कांग्रेस देखे कि राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास में कभी नौकन्या का भोज कराए? तो आप क्यों बुलाते हैं इफ्तार पार्टी में? आप क्यों बुलाते हैं? कौन बुलाता है? जदयू भी बुलाती है, राजद भी, तमाम जो बिहार की राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम सभी पार्टियां इफ्तार पार्टी करती है। जो सेकुलर कीड़े हैं, जिनको सेकुलर, और उसका ही नतीजा है कि बिहार आज असुरक्षित हो रहा है। तो सेकुलर होना गुनाह है क्या? सेकुलर होना गुनाह है। सेकुलर होना मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण है। मुस्लिम तुष्टीकरण मतलब किसके राजनीति पे होता है? मुस्लिम का वोट चाहिए। नहीं, मुस्लिम का वोट चाहिए, लेकिन इफ्तार पार्टी नहीं होना चाहिए। हमको नहीं चाहिए। हम लोग मुसलमान के ना वोट मांगने जाएंगे ना चाहिए। जो सेकुलर पार्टियां मुस्लिम वोट के लिए जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को बिहार में बसा दिए। कौन बसा दिया? बिहार में जदयू बसाया, कांग्रेस बसाया, राजद बसाया। और यहाँ पे जदयू तो कह रही है ना कि अब तो जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तब से कब्रिस्तान का घेराबंदी हो रहा है, मुस्लिम के लिए कई सारे काम हुए हैं। तो होंगे ही ना, क्योंकि हिंदुओं को जाति में बांटो और मुसलमानों को काम करो। हिंदुओं को अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, अत्यंत पिछड़ा ऐसे बांट के डिवाइड करो, और मुसलमान वोट को एकजुट करने के लिए उनको प्रलोभन दो, वो कहीं से भी आ जाए। बिहार का तो धरती ऐसा हो गया है, पूरे वर्ल्ड में कहीं से घुसपैठी आए, उनको बिहार में सबसे आसान है यहाँ का
नागरिकता लेना। यहाँ पे उनका आधार बन जाता है, वोटर कार्ड बन जाता है, राशन कार्ड बन जाता है। और इसका नतीजा है कि पूरे उत्तर बिहार आज हिंदुओं की आबादी घटते जा रहा है, मुस्लिम घुसपैठियों का आबादी बढ़ते जा रहा है। किशनगंज पूरा मुस्लिम आबादी हो गया। पूर्णिया का मैं 5 दिन पहले घटना बताया, वायसी प्रखंड में हिंदुओं को शिवरात्रि के मौके पूजा करने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे तमाम जगह जो घुसपैठी ताकते हैं सरकार के संरक्षण में हिंदुओं पे दमन कर रहा है, लेकिन ये बिहार का हिंदू अब बर्दाश्त नहीं करेगा। नीतीश कुमार तो भाजपा के साथ है, बिहारियों के साथ यही दुर्भाग्य है। बिहारी हिंदुओं के साथ कि जब भाजपा विपक्ष में रहती है तो उसको बिहार में हिंदुत्व याद आता है। मैं कैसे देखते हैं बिहार में विधानसभा चुनाव होने इससे पहले बिहार में औरंगजेब पर सियासत, उधर यूपी में एक सीओ अनुज चौधरी है, वो साफ तौर पे कह दिए कि जुम्मा 52 बार आता है साल में, होली 1 बार आता है। और कैसे देख रहे हैं बिहार में चुनाव है, इसी साल विधानसभा चुनाव, मुस्लिम को लेकर लगातार बिहार में अब सियासत तेज हो गई है। विवेक शर्मा कैसे देखते हैं क्या होने वाला है बिहार 2025 विधानसभा चुनाव में? देखिए, मैं यही बोलना चाहता हूँ जो आप अनुज चौधरी के बोले, अनुज चौधरी को मैं पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पार्टियां तो कह रहे हैं ना कि वो बीजेपी का चापलूसी कर रहे हैं, सरकार के दलाली कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां कौन है? समाजवादी पार्टी, राजद पार्टी या कांग्रेस। तो इनको तो है कि भाई हिंदू को गाली दो, हिंदू धर्म को बदनाम करो, सनातन पे प्रहार करो। आज देखिए तो अब बीजेपी के एक विधायक वो तो कह रहे खालिद अनवर के बयान पे भी खालिद अनवर पाकिस्तानी की भाषा बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, हिंदी की भाषा बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। मैं क्या बताइए, तो विवेक शर्मा किनके साथ है? जो हिंदुत्व की बात करता है, करेगा हिंदुत्व की बात? विवेक शर्मा हिंदुत्व की बात करेंगे? हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हमारा जीवन शैली से लेकर सभी चीजें हिंदुत्व का है। और मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए विवेक शर्मा? नहीं चाहिए, घुसपैठियों का वोट नहीं चाहिए। वो घुसपैठ सीमांचल में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमारा जो हिंदू है हम उनसे वोट मांगेंगे। आप ये बताइए कि वोट के लिए हम अपना देश को, प्रदेश को बर्बाद करें, ये कहाँ की राजनीति है? कौन होगा? आप 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चेहरा है इंडिया की तरफ से। विवेक शर्मा का कहना है कि नीतीश कुमार भी हिंदू विरोधी हैं, तो क्या होगा 2025 में? कैसे, क्या समीकरण बनेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, वो तो बिहार का हिंदू तय करेगा, और बिहार का हिंदू चाहेगा तो कट्टर हिंदुत्व को बिठाएगा। देखिए, मैं आपको बता, विवेक शर्मा कट्टर हिंदू हैं? अब कट्टर हिंदू तो तय जनता को करना है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम हिंदुओं की आवाज़ उठा रहे हैं, हिंदुओं के लड़ रहे हैं, हिंदुओं के लिए कुछ भी जान भी देना। विवेक शर्मा को मुख्यमंत्री का चेहरा माना जाए 2025 का? वो जनता तय करती है, हम तय कर ले उससे नहीं होता है। और मैं देखिए आपको बताना चाहता हूँ, सिंपल लॉजिक है। जो प्रदेश घुसपैठियों पे लगाम कसा, जो प्रदेश मुस्लिम माफियाओं पे लगाम कसा, जो प्रदेश मुस्लिम आतंकवादियों पे लगाम कसा, वो प्रदेश विकास किया है। गुजरात पार्टी का क्या विजन है 2025 के लिए? हमारी पार्टी का विजन है कि बिहार में हिंदू सुरक्षित रहे, हिंदू युवाओं को रोजगार मिले, हिंदू युवाओं को शिक्षा मिले, और जो सबसे बड़ा देश और प्रदेश के लिए खतरा है, मुस्लिम घुसपैठियों को लात मार के, लाठी मार के बिहार से भगाने का काम हमारी पहली प्राथमिकता रहेगा। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए एआरजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक शर्मा ने। उन्होंने साफ कहा कि यदि हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में हिंदुओं के लिए काम करें, हिंदू चेतना जगाएंगे, हिंदुओं को रोजगार देंगे और हिंदुओं को जो है शिक्षा देंगे। इन तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े थे विवेक शर्मा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।